मुफ्ती साहब, यहाँ सबसे बड़ी रुकावट वो आती है कि ये हुकूमत पर से काबीना तो पीएमएलएन की होगी, लेकिन हुकूमत और ट्रेजरी बेंचेस के अंदर पीपल्स पार्टी भी मौजूद होगी, और पीपल्स पार्टी और प्राइवेटाइजेशन ये कुछ आपस में बहुत अच्छे तरीके से जाता नहीं है। आपने एक ऐसी हुकूमत के अंदर फाइनेंस मिनिस्ट्री संभाली जहां ये सारी की सारी जमातें थीं। आप इन चैलेंजेस को समझते हैं? इन चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए निजकारी जैसा अमल, जिसको ऑब्वियसली केयर टेकर सेटअप एक सर्टन लिमिट तक तो आगे लेकर जा चुका है, वो स्मूथली आगे जाना या वो सुकून से विदाउट एनी रिफ्ट इन द ट्रेजरी बेंचेस, वो मुमकिनात में से हो सकेगा? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो कानून है जिसमें कम से कम 460 दिन लगते हैं अगर हर चीज़ सही जाएगी निजकारी करने में, जो कि बहुत गलत कानून है, और मैं समझता हूँ कि उसके पीरियड को छोटा करना चाहिए ताकि 180 दिन के अंदर निजकारी हो जाए करे, 6 महीने में या 6-8 महीने में मैक्सिमम। जहाँ तक ये बात आपने कही, ये बात दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी के मंशूर में भी है कि वो निजकारी में इतना बिलीव नहीं करते जितनी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करते हैं। लेकिन जो भी हमने सिंध में भी देखा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, उसमें प्राइवेट सेक्टर रन कर रही होती है। तो अगर हुकूमत चाहे तो उसमें, मतलब मिसाल के तौर पर अगर PIA के अंदर हुकूमत के पास 90% से ज़्यादा शेयर है, वो 50-60% बेच ले, 40% शेयर हुकूमत रिटेन कर ले, इसी तरह सारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी कर ले। पीपल्स पार्टी वाले अमूमन जो है वो आपको पता है कि वो बातचीत के लिए हर चीज़ में ही तैयार होते हैं, लेकिन देयर इज ऑलवेज रूम टू नेगोशिएट विद देम। तो आपको लगता है वो इस चीज़ के अंदर भी नेगोशिएशन करने को तैयार होंगे, कंसिडरिंग कि उनको पता है कि उनके पास एक सर्टेन पावर है इस हुकूमत को बिठाने या चलता बनाने के चक्कर में? देखिए, PIA 100 अरब रुपए हर साल नुकसान, पिछले साल 90 अरब रुपए किया, इस साल शायद 100 के ऊपर करेगा, अगले साल और करेगा। इन पैसों में आप कितनी आखान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स बना सकती हैं, कितनी लम्स यूनिवर्सिटियां बना सकती हैं अक्रॉस पाकिस्तान। जिस पाकिस्तान में 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे हैं, उसमें अगर 100 अरब रुपए आप बचा लेते हैं तो वो कोई बुरी बात तो नहीं है। जिसके अंदर अगर आप 2-3 रुपए बिजली की नरखों में कमी कर देते हैं क्योंकि आपने लेस को प्राइवेटाइज कर ली, तो वो बुरी बात तो नहीं है। सो आई थिंक कि आप यू कैन मेक एन आर्ग्यूमेंट टू बिलावल भुट्टो साहब कि भाई देखो ये हम करना चाहते हैं। वो आपसे कहेगा कि नहीं, इसको जरा सा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में देखो, तो वो भी आप देख सकते हैं। आपने तो इस हुकूमत ने निजकारी वाली, ये केयरटेकर हुकूमत ने तो प्राइवेटाइजेशन की भी बात की कि प्रोविंशलाइजेशन की, कि सूबे को दे दे। वो भी हो सकता है कि आप एक दो जो सिंध वाली हैं वो सिंध सूबे को दे दें अगर बिलावल भुट्टो साहब नहीं चाहते, और जो पंजाब और KP वाली हैं वो आप प्राइवेटाइज कर दें। राइट। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ख़त लिखा है IMF को, आपके सामने भी गुजरा होगा मुफ्ती साहब। उसके अंदर उन्होंने कहा है जी, मालियाती इदारा 2 हफ्तों के अंदर कौमी सूबाई असम्बलियों की 30% नशस्तों के ऑडिट को यकीनी बनाए। अब ये IMF का काम नहीं है, लेकिन डिमांड ये की गई है IMF पाकिस्तान से गुड गवर्नेंस से मुतालिक शराइत रखे। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि इंतखाबात के इनकाद के ऊपर $180 मिलियन के अखराजात आए हैं, लेकिन वोटों की गिनती और वसी तर पैमाने के ऊपर अच्छी खासी मुदाखलत और फ्रॉड किया गया है। अब ये वाला ख़त किसी तरीके से, वैसे तो कानूनी तौर पर इसकी कोई वक़्त नहीं है, IMF ने भी कह दिया हम नई गवर्नमेंट के साथ बैठना चाहेंगे, लेकिन क्या ये ख़त किसी तरीके से आने वाले प्रोग्राम के ऊपर कोई असर अंदाज हो सकता है किसी तरीके से? नहीं, कोई असर अंदाज नहीं हो सकता। IMF जो है वो हुकूमत वक्त से डील करती है। जो भी पाकिस्तान की हुकूमत होगी उससे डील करती है। IMF 180 ममालिक में जाती है, मतलब IMF जाके इलेक्शंस की ऑडिट नहीं कराती। मतलब आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो आप उससे, बड़ा ज़रूरी होता है कि आप अपने हार्ट की बात करें, लेकिन उससे आप ये नहीं बोलते कि मेरे गार्डन में फूल अच्छे नहीं खिल रहे। वो माली का काम है, तो IMF का काम नहीं है आपके ऑडिट करवाने का इलेक्शंस का। IMF का काम है कि आपकी कंट्री की बैलेंस शीट देके, आपके करंट अकाउंट डेफिसिट देके, आपका बजट डेफिसिट देके। सो ये IMF को लेटर लिखना जो था, ये एक तो मैं समझता हूँ कि खान साहब की गलती थी और उसका कोई असर नहीं हुआ। अच्छा, उन्होंने एक और बात भी कही कि जी ऐसी हुकूमत जो मुदाखलत के बाद बनी है वो टैक्सों के इक़दामात का कोई इख्तियार नहीं, कोई अखलाकी इख्तियार नहीं रखती है। अब ऑब्वियसली एवरीबडी रिकग्नाइजेस कि इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी एक सर्टन रखते हैं होल्ड, और उनकी हुकूमत KPK के अंदर हमने देखा बनी, और फिर SIC के ज़रिए वो नेशनल असम्बली के अंदर भी मौजूद हैं। तो क्या मोहतात तरीके से IMF चलेगी इसके बाद, इस लेटर के बाद, कि जी टैक्सों के मामले के ऊपर रखते नहीं है, नेशनल असम्बली के अंदर मसला बना रहेगा, सड़कों के ऊपर आ जाएगी एक सर्टन मैंडेट रखने वाली जमात, तो असरअंदाज इस सेंस में भी तो नहीं होगा?
نہیں ہوگا. دیکھیں 2014 میں خان صاحب کی ایک ہسٹری دیکھ لیجئے کہ 2014 میں جب انہوں نے دھرنا کیا تھا اور جب ان کے پاس 30-35 نشستیں تھی تو اس وقت بھی یہ فرماتے تھے کہ ہم جب پاور میں آئیں گے تو یہ نہیں دیں گے آپ کو پیسے واپس نہیں کریں گے IMF اور ورلڈ بینک کو. IMF اور ورلڈ بینک کیونکہ آپ یہ جن سے کام کر رہے ہیں یہ چور ہے وغیرہ وغیرہ. خیر وہ آئے تو IMF کو پیسے تو واپس دیتے تھے. اس کے بعد جب 2018-19 کے اندر جب خان صاحب نے IMF سے اگریمنٹ کیا تھا تو اس وقت تو IMF نے تو ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ بھائی RTS بند ہو گیا تھا اس کا کیا ہوگا. خان صاحب تو RTS بند والے الیکشن میں آئے تھے نا. تو مطلب you live by the sword, those who live by the sword, مطلب اب یہ تھوڑی سی سوٹ زیادہ چلی ہے اس میں کوئی بحث نہیں کر رہا ہوں. خان صاحب بالکل there are forums within the country, سپریم کورٹ ہے, الیکشن ٹرائبونلز ہیں, ہائی کورٹ ہے, اور ادھر بالکل ان کو جانا چاہیے, ان کا رائٹ ہے. پیسفل پروٹیسٹ کرنا بھی ان کا رائٹ ہے. لیکن ایک تو IMF کو لکھنا جو ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور میں نہیں سمجھتا پاکستان کے بارے میں IMF سے ہی لکھنا چاہیے. دیکھیں سچی بات میں آپ کو بتاؤں, اگر پاکستان میں IMF کی وجہ نہیں آتا اور خدا نہ خواستہ معاذ اللہ ڈیفالٹ ہو جاتا ہے پاکستان میں, تو نواز شریف کو, شہباز شریف کو, ایون مفتاح اسماعیل کو پیٹرول مل جائے گا, لیکن عام پاکستانی کو نہیں ملے گا. نواز شریف کو, شہباز شریف کو, عمران خان کو بھی, زرداری صاحب کو, ان سب کو آٹا چاول چینی سب مل رہی ہوگی, لیکن عام پاکستانی جو ہے وہ بھوکے لائن میں لگے ہوں گے. تو یہ خان صاحب کہاں لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ رائٹ. اچھا مفتاح صاحب, ویسے ابھی آپ نے ڈیفالٹ کی بات کی, آپ کو پتہ ہے پچھلے 1-1.5 سال کے اندر ڈیفالٹ کا کتنا نام چلتا رہا ہے. ابھی بھی کوئی امکانات ہیں ڈیفالٹ کے؟ دیکھیے شہباز شریف صاحب سے پوچھا تھا, جب شہباز شریف صاحب نے کسی پوڈ کاسٹر نے تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کے پاس جاؤں گا تو میں کہوں گا کہ میں نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا اگر ایک چیز کی. اور سچی بات یہ کہ شہباز شریف صاحب نے ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ بچایا. ایک مرتبہ شہباز شریف صاحب نے میری معاونت سے بچایا پاکستان کو ڈیفالٹ سے. میں آئی ایم ویری پراؤڈ آف دا رول آئی پلیڈ ان دیٹ ٹو برنگ IMF بیک. دوسری مرتبہ شہباز شریف صاحب نے اپنے فائنانس منسٹر کو پاکستان چھوڑنے کے بعد جب وہ پیرس گئے تھے تو خود ڈائریکٹلی بات کر کے MD سے بچایا ہے. تو اگر آپ اس ٹائپ کے فائنانس منسٹر کو لے کے آ رہے ہیں جنہوں نے فروری سے لے کر مئی تک IMF کو آنکھیں دکھائی ہیں اور ہمارا کرنسی یہاں 220 سے 270 ہو گئی, یہاں پہ 35% سے زیادہ ہر 4 مہینے تک لگاتار انفلیشن ہوا, تو پھر مشکل تو ہو جائے گی. وہی شعر ہے نا کہ میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں.